साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच। तो आज लंच में आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि बेटे को बहुत पसंद है आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये ब्लॉग आज का ही है 22 तारीख का और आज है संडे। तो ये बेल जो है ना, ये तोरी की बेल है जो हमारी बालकनी तक आ गई है। तो मैंने सोचा जब यहाँ तक आ गई है तो अपने ये जो ग्रिल है ना इसी पे बांध देती हूँ इसको। ये बड़ी होएगी, अगर तोरी लगेगी तो हमें भी मिल जाएगी इसीलिए। और ये कहाँ तक पहुँची है तोरी की बेल, ये पूरे जो आप पेड़ देख रहे हो ना यहाँ पर भी फैल गई है। ये देखिए वो सामने जो आपको पीले पीले फूल दिख रहे हैं ना, वो तोरी की बेल है। वहाँ से होते हुए ये हमारी बालकनी तक आ गई है, इतनी फैल गई है। और इसमें ना छोटी छोटी तोरियां भी लगी, ये देखिए यहाँ पर एक फूल आएगा शायद, यहाँ पर फिर तोरी आएगी। और यहाँ पर भी आई हुई है तोरी छोटी सी, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने इसको यहीं पे बालकनी में ही बांध दिया है कि ये बढ़ेगी, जैसे बड़ी होएगी तो अपने तोरी लग जाएगी और हम भी खा सकेंगे इसलिए। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं कब कैसा समय किस पे आ जाए। तो इसीलिए तो सब्जी मैंने रख दी थी, वो बन रही है। यहाँ पर मैं लगा लूँगी आटा। और हम जो रोटी खाते हैं ना, चाहे सब्जी मैं बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, चाहे मैं किसी के साथ भी रोटी खाऊं, लेकिन जो आटा होता है ना वो मैं नमक डालकर तब रोटी बनाती हूँ, मतलब नमक वाली रोटी बनाती हूँ। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि नमक नहीं डालते हैं। अगर सब्जी में, जैसे सब्जी बन रही है तो फिर आटे में नमक नहीं डालते, सोचते हैं सब्जी में तो सब्जी तो मतलब रोटी के साथ खाएंगे ही। लेकिन मैं हमेशा से ही बचपन से ही मम्मी को देखती आ रही थी कि हमारे घर में नमक वाली रोटी बनती थी, बिना नमक की रोटी नहीं बनती थी। तो यहाँ पर नमक डाल दिया था मैंने और आटा लगा लिया था। और ये आटा सच में बहुत अच्छा है, अभी मैं आगे दिखाऊंगी। कोई भी रोटी ऐसी नहीं है कि नहीं फूलती। और ये जो आटे पे मैं कपड़ा ढक रही हूँ ना, तो इसको मैंने धोकर और रख देती हूँ मैं, क्योंकि ये आटे के लिए, ये सिर्फ कपड़ा है आटे और रोटी के लिए। इससे मैं किचन में कोई काम नहीं करती हूँ। जो मैं किचन में काम करती हूँ उसके लिए 2-4 कपड़े मैंने अलग से बनाए हुए हैं। तो देख रहे हो आप, आटे पे भी मैंने एक कपड़ा ढका हुआ है और एक मेरे रोटी के डब्बे में कपड़ा होगा। तो बेटा आ चुका था और उसको आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और साथ में पराठे, पराठे तो वो हमेशा ही खाता है। ये नहीं है कि सुबह नहीं खाएगा या दोपहर में नहीं खाएगा या शाम को। रोटी वो कभी नहीं खाता, उसके लिए हमेशा पराठे ही बनते हैं। रोटी तो बचपन से ही नहीं खाता है, पराठे ही खाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पराठे ही बना रही हूँ, क्योंकि आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। वो सुबह कहीं चला गया था और फिर वो 12 बजे आया, तो नाश्ता उसने किया नहीं था। तो अब उसको भूख लग रही थी, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए ही पराठे बनाए, फिर अपने लिए रोटी बनाऊँगी। तो बोलना चाहूँगी ब्लॉग यहाँ तक देख लिया। ब्लॉग बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही ब्लॉग मैंने आज अपलोड किया है, लेकिन यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को और ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों के कमेंट आए थे, एक कल भी कमेंट आया है मेरे पास राजस्थान से कि हम भी आपकी वीडियो देखते हैं, आपके ब्लॉग्स देखते हैं और हमें बहुत पसंद आते हैं। तो जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और जिनको भी पसंद आते हैं और जो कमेंट भी करते हैं, उनको दिल से थैंक यू सो मच। जो आप कमेंट भी कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स देख भी रहे हो और आपको पसंद भी आ रहे हैं। और कभी मैं सुनती हूँ राजस्थान से देख रहे हैं, कभी मैं सुनती हूँ पंजाब से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज तो ऐसा हुआ ना कि मैं अपने ही यहीं राशन की शॉप पे गई थी और वहाँ पर कोई मिले मुझे, बेटी ही मिली है पड़ोस की। तो उसने भी मुझे यही बोला कि आंटी आपके ब्लॉग्स देखते हैं, अच्छे लगते हैं। तो उसको भी थैंक यू सो मच, अगर वो मेरे ब्लॉग देखती है तो यहाँ पर रोटी देख रहे हो, एक भी रोटी ऐसी नहीं है कि नहीं फूली हो, सारी रोटी फूलती है। और ये आटा खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। तो पराठे थे, मतलब जो पराठे बनाए थे वो बेटे को प्लेट लगा के दे दी है और हम लोगों ने भी लंच कर लिया था। ज़्यादा व्लॉग मैंने बनाया नहीं है। उसके बाद ये शाम हो गई थी और यहाँ पर मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ करीब 5-5:30 बजे का टाइम होगा।
इतना ही टाइम होगा, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे एक और काम है जो कि कई दिन से पड़ा हुआ था। आज मैंने सोचा चलो इसको भी निपटा देते हैं, इसका भी काम कर देते हैं। और डूडल को देख रहे हो, अब तो इसको ऐसा हो गया हर 2 घंटे में बाहर जाना है। पता नहीं क्यों ऐसा, तबीयत ख़राब हो गई है इसलिए इसको बार बार बाहर जाना है, क्योंकि इस टाइम पे ना इसको टॉयलेट बहुत आ रहा है, तो इसको बाहर छोड़ देते तो घूम के आ जाती है। तो डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने बोला था कि इसके पेट में इन्फेक्शन है ना, और पानी ये बहुत ज़्यादा पी रही है, तो इसीलिए इसको बार बार टॉयलेट आ रहा है, तो इसको बाहर छोड़ देते ये घूम कर आ जाती है। तो यहाँ पर झाड़ू भी लगा ली थी शाम की झाड़ू लगाने के बाद। और फिर जैसे कि मैंने कहा एक काम और है जो निपटाएंगे, तो उसी के लिए अब हम ऊपर चलेंगे। और प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा सा है और बहुत काम की चीज़ भी है। शायद आपको पसंद आए, क्योंकि मुझे ये करना था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये बेड शीट है, इसको 2 साल हो गए, 2 या 3 साल से हमें ये दीपावली पे गिफ्ट मिली थी हस्बैंड को। और इसके जो तकिए के कवर थे ना वो गुम हो गए हैं। गुम कैसे हो गए? एक बार इसको रात को धोकर और छत पर ही छोड़ दिया, और जो इसके तकिए के कवर थे वो छोटे थे तो वो उड़ गए आंधी में, और ये बेड शीट हमारे पास रह गई। एक उड़ गया था और एक ऐसे ही हमने काम में ले लिया था, किसी चीज़ का काम पड़ा तो कपड़ा नहीं था, तो फिर इसके तकिए का कवर ले लिया था। अब ये बेड शीट जो है ना बहुत लंबी है, तो मैंने सोचा है अब तकिए के कवर नहीं है तो इसको बेड पे बिछा नहीं सकते हैं, तो सोचा है कि इसके जो इतनी लंबी बेड शीट है और एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट के तकिए के कवर बना लेते, ताकि ये बेड पे बिछाने के काम आ जाए। क्योंकि अगर तकिए के कवर नहीं होते ना और खाली बेड शीट बिछाओ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तकिए के कवर होते हैं तभी बेड शीट अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इसको साइड से काट लिया है, और थोड़ी सी ये फट गई है, लेकिन ये कपड़ा ऐसा है ना, कॉटन का तो नहीं है लेकिन मजबूत बहुत है। 3 साल से ये, अभी भी आप इसका कलर देखोगे, इसका कपड़ा देखोगे, कहीं से घिसा नहीं है, कहीं से फटा नहीं है, और बिल्कुल नया लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको बर्बाद करने से अच्छा है, इसको फेंकने से अच्छा है कि हम इसको काम में ले लेते। तो 2 तकिए के कवर साइज़ से मैंने काट लिया, इंची टेप नहीं लिया है। इतना तो मेरे में दिमाग है, और इतना तो कम से कम भी 10 साल से मैंने सिलाई की है। पहले मेरी सिलाई की शॉप भी थी, तो बस मैं देखकर और ऐसे ही हाथ से भी नापूंगी ना तो अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कपड़ा कितना साइड से लेना है, कितना काटना है, बिना इंची टेप भी। तो यहाँ पर तकिए का कवर सिल रही हूँ मैं, जो कि मैंने काट लिया है, और साइज़ मैंने तकिए का नाप लिया था। तो ये जैसे कि मैंने कहा सिल्क में है, ये सिल्क का कपड़ा है फिसलने वाला, लेकिन अगर इसके नीचे एक बेड शीट बिछाओगे या कुछ और बिछा दोगे और फिर इसको बिछाओगे तो ये अच्छे से टिकी रहेगी बेड शीट। तो यहाँ पर कवर सिलकर तैयार है। अब मैं इसको तकिए पे लगा कर दिखाती हूँ। तो अभी मैंने ऐसे ही नॉर्मली ही आपको दिखा रही हूँ टेम्परेली, क्योंकि मैंने कवर नहीं उतारा है, बेड शीट मेरी बिछी हुई है, तो इसलिए अभी 2 दिन ये बेड शीट चलेगी, उसके बाद मैं दूसरी बदलूँगी। अभी सिर्फ मैं आपको कवर चढ़ा कर देख रही हूँ। ये देखिए अच्छे से कवर चढ़ गया, और साइड से ये थोड़ी सी फटी हुई थी तो वहाँ से मैंने उसको काट कर और तकिए के कवर बना लिए। इस वाले तकिए के कवर में थोड़ा सा जोड़ आया, क्योंकि यहाँ पर कटा हुआ था, फटा हुआ था वो बेड शीट, तो वहाँ से कैंची से काट कर मैंने फिर जोड़ लगाया है। तो दोनों तकिए के कवर मेरे बन चुके हैं। अब जो मैंने कपड़ा काटा था ना बेड शीट में से यहाँ से, तो अब इसके जो किनारी होती है उसको मैं मोड़ लेती हूँ, क्योंकि सिलाई करना ज़रूरी है, नहीं तो इसके धागे से निकलेंगे और देखने में भी भद्दा लगेगा। और मेरी जो मोटर है ना वो मशीन वाली, मतलब सिलाई वाली मोटर है, जो मशीन आप देख रहे हो, तो इसमें करंट लगने का डर होता है, इसलिए मैंने चप्पल पहनकर जब मशीन चलाई है। और मैं हमेशा से ही मोटर वाली ही मशीन लेके आई हूँ, और वही काम आती है। वैसे प्लेन जो रहती है बिना मोटर की मशीन वो नहीं है मेरे पास, मोटर वाली है, और ये जल्दी से काम कर देती है। तो यहाँ पर बेड शीट मैंने बिछा दी है, और कुछ इस तरह से मैंने बेड शीट को बिछा दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया, क्योंकि बेड शीट पड़े पड़े कोई काम की नहीं थी। मैंने इसी में से तकिए के कवर बना दिए हैं, और अच्छे से ये बेड पर आ भी गई है।